जय जय श्री राधे। कार्तिक मास कथा अध्याय 2। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और लाडली राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 8 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार का। और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं एक ऐसे भक्त की कथा से जो कि ग्वाला था, गाय चराता था। उसकी दैन्यता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उससे मिलने के लिए आए। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गायें चराता तो गांव के लोग उसके घर में अन्न इत्यादि भिजवा देते थे और अपनी गायें भी उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को गवाला या फिर चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गायें चराता था और उसके घर अन्न और जो भी आवश्यक सामग्री होती है भिजवा दी जाती थी लोगों के द्वारा। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल, और गोपाल एक चरवाहा था। न तो वह एक अक्षर पढ़ा लिखा था और न ही उसने कभी भगवान का नाम लिया या फिर कोई धार्मिक चर्चा इत्यादि सुनी थी। उसका परमार्थ से कोई संबंध नहीं था। वह बस गायें चराता और जंगल में रहता। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती थी और गांव वाले उसका परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री इत्यादि दे देते थे। क्योंकि वह सबकी गायें चराता था तो गांव वाले उसकी सारी जरूरतों का ध्यान रखते थे। ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था और ना साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल में संतों की एक मंडली जा रही है जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम उसे याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करते हैं तो यह नाम जप आपको स्वयं ही गुरु तक पहुंचा देगा। गोपाल की आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की थी, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और न ही कभी कोई सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी थी। कभी कभी वह जोर जोर से गाने लगता तो कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह से नाचता गाता तो आसपास के लोग तो उसका उपहास करते थे। लोग कहते, ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं तो क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा जब संत जन गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई मैं आप लोग समझते हैं कि यह सब गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा। और ऐसा कहकर फिर से वे उसका मजाक उड़ाने लग जाते। अब उसके मन में एक बात आई कि कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो मैंने नाम संतों के मुख से सुना, क्या वह परम सत्य है? क्या यह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? मुझे कोई तो ऐसा मिले जो यह सब बातें मुझे बताए। और जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान उसे मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक
परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहां से गुजर रहे थे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जो राम राम मैं जप रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सतगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मतलब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब यह सुनकर गोपाल भाव विभोर हो गया और संत महाराज के चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं, लेकिन यदि तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हें कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सतगुरु देव प्राप्त होंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना। तू एकांत में बैठकर रो रो कर पुकार करके प्रभु को बुला तो तुझे सतगुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह गाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता और वह खा लेता, गाय चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता कि मुझे सतगुरुदेव कब मिल जाएं। बहुत समय बीत गया पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था कि यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सतगुरुदेव अवश्य मिलेंगे। यह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी, यह वही है, यही मेरे सतगुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों का स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सतगुरु हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके आप मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भव सागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती। पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर एकांत स्थान में बैठोगे और फिर तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज, मैं एक जंगली आदमी हूँ, गायें चराता हूँ। हमारा किसी घर बार से न कोई लेना देना है, न किसी सांसारिक व्यवहार से। भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा, तो पहले स्नान करके आओ। फिर वह स्नान करके लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी प्रसन्नता से बोला, महाराज, मैं एक सीधा सादा गवाला आदमी हूँ। न तो मैं आपके सारे नियमों का पालन कर पाऊंगा, न किसी व्रत का, और न ही मैं कोई कठिन साधना कर सकता हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत। 50 साल का हूँ, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ हूँ। कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गायें चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन तो नहीं हो सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए
और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाएं, पर उस एक नियम का पालन मैं जरूर करूँगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हें एक नियम देता हूँ। हमारे आराध्य श्री कृष्ण है और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है कि जब तक तुम गोविंद को भोग न लगा लो तब तक तुम कुछ भी मत खाना। चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जिह्वा पर कुछ नहीं जाएगा। अब वह तो सीधा साधा सच्चा हृदय वाला व्यक्ति था। अब तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया और भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, आओ गोविंद, भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना है। अब तो वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा और सोचता रहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो मैं कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, तो वे कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान, यह भोग पाओ, आओ भगवान, यह भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट ही नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया, लेकिन स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया और उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर वह भाव भरे स्वर से भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वह भोजन उठाया और अपने गाय को खिला दिया और स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहा की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता रहता और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर की सामर्थ्य कम होने लगी। काफी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और सातवां दिन। वह बस यही सोचता रहा कि प्रभु चाहे प्राण निकल जाएं, लेकिन हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आओगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं करूंगा। यह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसकी कोई पूर्ण साधना नहीं थी, लेकिन गौ सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु कृपा से उसके भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी और उनकी पत्नी ने पूछा कि भोजन तो मैं रोज लाती हूँ, आप रोज मुझसे भोजन लेते भी हैं, तो क्या आप भोजन करते नहीं? तब उन्होंने जवाब दिया अपनी पत्नी को कि यह आपकी चिंता का विषय नहीं। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु द्वारा दिए गए साधना को किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना। हालांकि उनके गुरु का उपदेश कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान
भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन गोपाल तो सीधा साधा आदमी था, इसीलिए उसने यह समझा कि जब तक भगवान स्वयं नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। अब तो 18 दिन बीत गए। गोपाल ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहे। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? गोपाल ने कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते थे। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा, आप घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का। एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़का, पत्ते को शुद्ध किया और फिर भगवान से कहा, भगवान आओ, भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह भोजन गाय को दे दिया। अब वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधम के पास भगवान तो नहीं आएंगे, क्योंकि वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। मर जाऊं लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन करूंगा। और अब 27 दिन बीत गए। उसने कुछ भी नहीं खाया, न चलने की शक्ति थी, न पता लाने की, न जल छिड़कने की, न पत्ता लाने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लिया था वह लेटे ही लेटे उसे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप भी जान लें कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। उनकी दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम नहीं जाओ, आज भर के लिए जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने महसूस किया कि आज शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए पत्नी ने कहा कि आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम्हारा मन हो। गोपाल के आंसू लगातार बह रहे थे, वह लेटे रो रहे थे। धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला, भोग को प्रभु को अर्पित करते हुए भीतर ही भीतर कहा, प्रभु अब या तो स्वयं आकर इस भोग को ग्रहण कर ले, या मुझे अपने धाम बुला ले, वहाँ मुझे अपने भक्तों हाथों से खिला देना। यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वही पीताम्बर, वही मोर मुकुट, वही मुरली, वही करधनी, वही नुपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। न कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, न कोई और चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहे थे। क्योंकि भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा कि कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वही दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं। तेज इतना कि गोपाल की आंखें टिक न सकी। वह आंखें बंद कर गया, तब देखा मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान है। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। तब प्रभु ने इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रु पूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आंखों से बहते अश्रु अब प्रभु के चरण धो रहे थे। प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और कलेश समाप्त हो गया।
भगवान बोले, प्यारे गोपाल, अब तू रो मत। देख, मैं तेरे प्रेम से पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। प्रेम से पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं वह अभी पाता हूँ। भगवान बैठ गए, उनके घर की जो सूखी रोटियां थी उसे ही भोग स्वरूप में पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं जैसे ही प्यार भरे अन्न की चाह रखता हूँ, जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख का लेश नहीं रहेगा। तू अब घर जा और अब किसी की गाय चराने की कोई जरूरत नहीं। कुछ कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती ही रहेगी। तुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाए थे और कुछ कह भी नहीं पाया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि प्रभु उसके मानस पटल का पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया। अब तो मेरे प्रभु जैसी ऐसी जगह विराजमान हो गए जहाँ कोई उन्हें देख भी नहीं पाएगा और हम रोज उनसे बातें करेंगे और रोज उनका दर्शन भी करेंगे। गोपाल चरवाहे के जीवन से हमारे लिए क्या सीख है। गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे न तो किसी धर्म का ज्ञान था और न भक्ति का और न ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उससे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिया, क्योंकि भगवान को धन्यता बहुत प्रिय है और उसे जो सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें धन्यता निश्चित रूप से आ जाती है और अहंकार गलित हो जाता है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें। कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर देखें। चाहे आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी सब्जी 2 रोटियां ही ले लो, लेकिन यदि तन्य भाव से कहो, हे नाथ, कहाँ आप और कहाँ मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ, बस यही कहते जाओ और बीच बीच में जल पिलाओ। जैसा भाव आप रखोगे वैसा ही व्यवहार प्रभु आपके साथ करेंगे। मानो कि गोपाल के बहाने से प्रभु हमसे कह रहे हैं कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तात्कालिक वर्तमान दुख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल नाम जप से ही संभव है। देखो, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम राम का जप शुरू किया तो उसे गुरु मिल गए, और जब उनके गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आए, अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षदों को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से प्रभु का चिंतन छूटे उसे कभी भी स्वीकार मत करना। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं कि प्रभु मुझे बुद्धिमान बना दो, या जो बहुत अधिक बुद्धि चलती है, न किसकी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लें और भगवत प्राप्ति तो फिर निश्चित ही है। हरे कृष्ण। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जब आप सुनेंगे आज का अध्याय, कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए, उस समय कथा श्रवण उत्तम मानी जाती है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान और शीत के कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो मनुष्य कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह संसार से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण भी करता है,
वह सब पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म से के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो मनुष्य राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ नरक में गिरते हैं। जो भगवान की ओर भगवत भक्तों की निंदा सुनते हैं सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं जाता है अर्थात वहां से हट नहीं जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्राय स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उसके भयानक दूतों की तो बात ही क्या है। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है यह तस्वीर आदि लिखता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्तेश्वर के समीप शत्रुद्री का जप करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उन्हें संपत्ति संतति यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज श्रृंग अर्थात सिंघाड़ा सेज बेर राई नशीली वस्तु चवड़ा इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य देवता वेद ब्राह्मण गुरु गो वृत स्त्री राजा और महात्माओं की निंदा न करें। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी अर्थात दिवाली के दिन पहले शरीर में तेल लगाना चाहिए। इसके सिवा और किसी भी दिन व्रती मनुष्य को तेल नहीं लगाना चाहिए। नालिका मूली कुंभड़ा केत इनका भी त्याग करें। रजस्वला चांडाल मलेक्ष पतित व्रतहीन ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत ही न करे। तो जो भक्त कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं उन्हें इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 की एक कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण में और एक ब्राह्मणी थे जो 7 कोस गंगा यमुना नहाने जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी तो एक दिन बोली कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी बात कही, ले तो तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध ले और उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध दी और ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर तक जमुना के किनारे लड़कियां अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक बोली मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। ब्राह्मण अपने मन में सोचने लगा कि यह लड़की बड़ी समझदार है। वो उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह लड़की घर पहुंची तो बोला बेटी मैं बड़ा भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है और मैं कार्तिक मास का व्रत करता हूँ, मैं किसी के घर की
रोटी नहीं खाता, मेरे पास आटा है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि आटा छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसके अपनी माँ से कहा, माँ बाहर कोई बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना और उसमें मोहर अशरफियाँ निकली। लड़की की माँ बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी हैं, उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़े कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। लड़की की माँ राजी हो गई, बोली, अच्छी बात है बाबा। तो वो ब्याह के घर ले आया। घर पहुंचकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल दे, मैं तेरे लिए बहू लाया। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे मारे, तू भी बोल मार मार। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब बुढ़िया नहाने जाते, बहुत सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सारा समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने दियो, मटके का पानी खत्म न होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई और बहू भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह के 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए थे। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यहाँ यूं ही उठा कर ले आए हैं। उनके तो 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनके बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोला है। बहू बोली, क्या करूं? पड़ोसन बोली, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल दे दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। ससुर आए आज, ना तो उसके आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े लिए। खाना लगा दिया। सास बोली, बहू यह है क्या? यह तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। बहू ने तेवर दिखाते हुए कहा, खा ले सासू जी, एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू माँ सोचने लगी, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। बहू रात को तो जैसे तैसे सो गई, पर सुबह होते ही भागी भागी फिर पड़ोसन में गई। पड़ोसन, अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली, सासू माँ बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दे। सासू माँ तो को यह बात ठीक नहीं लगी, चाबी देने से उन्होंने मना किया। फिर ससुर बोले, चाबी दे दे, आज भी इसी का कल भी इसी का होगा, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। सासू माँ ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार पड़े थे। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथरवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं, तिलक छापे लगाए। चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तो तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सास ससुर आए तो बड़े प्यार से उसने बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तू इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती है, थक जाती होगी, घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा यमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता
विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बुढ़िया उसे देखकर बोली, तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा यह दुनिया क्या मानेगी जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का पति, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जाने अगल बगल के पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार के पे बहू बेटा खड़े हो, अब पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मुझ भीगे पवन से, कठजोड़ा बंधे तो सब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मुझ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनके बहू बेटा दिए वैसे ही सबके देना, जैसे उस पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना, जैसे उनकी सभी इच्छाएं पूरी की वैसे ठाकुर जी हम सबकी भी सभी इच्छाएं पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।